आज हमारी यह 25वीं कक्षा है। श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों को और योग दर्शन के सूत्रों को हम लोग शुद्ध रूप से उच्चारण करने का सीख रहे हैं। इस प्रकरण में, इस प्रक्रिया में हमने पीछे 37 श्लोकों को पूरा किया था। आज हम 38वां और 39वां या 39वां श्लोक देखेंगे। इस बार फ़ॉन्ट थोड़ा बदला हुआ है, तो आप थोड़ा ध्यान से बोलिएगा। कौन सुनाएंगे बताइए? हाथ खड़ा कीजिए और सुनाइए। जी बड़े भैया, आप सुनाइए। नमस्ते जी। नमस्ते जी। यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोपोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रदोषे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मिन् निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। ठीक है, 4 गलतियां हैं। एक तो मूर्धन्य शकार की दोषम शब्द में मूर्धन्य शकार आया ही नहीं, और यहाँ मित्र दोषे कुछ ऐसा बोला था, द्रोहे नहीं बोला था। एक बार ठीक कीजिए। मित्रद्रोहे। मित्रद्रोहे जी। ठीक है। और यहाँ भी पापादस्मान्नि, यहाँ भी कुछ गड़बड़ हुई थी। पापादस्मान्नि निवर्तितुम। हाँ जी, अभी ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मूर्धन्य शकार का विषय ध्यान रखें। जी आगे अंशुमन जी सुनाएंगे। यद्यप्येतेन पश्यन्ति कोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्ततुम् कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। नहीं, आपकी आवाज़ बहुत कटती है, और जहाँ ये मुझे लगता है कि यहाँ गलती हो सकती है, आवाज़ वहीं कट जाती है। तो मैं नहीं बता सकता कि गलत है कि ठीक है, और मैं कई बार बोल चुका आपको कि ये आप खुद से देखिए, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। अंशुमन जी, आप एक आईडी से 3 लोग जुड़ते हैं, तो तीनों का मैं नहीं सुन पाऊंगा ऐसे तो। अब बाकी बाद में जो लोग कक्षा लेंगे ना, उनको भी बाधा होगी, अब भी बाधा होती है। और नहीं, सही आगे की आवाज सही उच्चारण किया है इन्होंने, बिल्कुल सही है। अच्छा, बाकी लोगों को आ रही थी इनकी आवाज़ ठीक से? बताइए बाकी लोग। यहाँ तो बिल्कुल स्पष्ट सुनाई दे रहा था, सही एकदम। अच्छा जी। अक्षत जी, आपको आ रही थी इनकी आवाज़? आचार्य जी थोड़ी सी सही आ रही थी, पर अटक अटक के आ रही थी। अटक के आती है, और उतने में ही यदि कोई उच्चारण गलत हो गया तो फिर मैं ठीक नहीं करा पाऊंगा। आचार्य जी कट कट कर ही आवाज आ रही थी। हाँ जी, कट कर ही आती है, मैं कोई वैसे थोड़ी बोलूंगा। तो आप ये देखिए, आप किसी ऐसे एरिया में बैठिए जहाँ नेटवर्क ठीक हो। कई बार कह चुका मैं इस बात को। जी आगे लक्ष्मी मौर्य माता जी हैं शायद, आप बताइए। जी आचार्य जी, सदर नमस्ते। नमस्ते माता जी। यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं पश्यद्भिर्जनार्दन। जी बस यहाँ देख लीजिए, आपने बोला ज्ञेयम, ज्ञेयम नहीं ज्ञेयम, क्योंकि इसको ज्ञानी नहीं ज्ञानी ऐसा करके बोलते हैं, ज्ञ। ये थोड़ा सा आप अच्छा, ध्यान। तो इसको कैसे बोलेंगे आचार्य जी? हाँ, ज्ञेयम अस्माभिः। ज्ञेयम अस्माभिः। जे नहीं बोलेंगे, नहीं तो वो जे होता। सुनिए ध्यान से, जेयम नहीं ज्ञेयम, क्योंकि ज और य को मिलकर के ये बनता है ज्ञेयम। हाँ जी, हाँ जी, बढ़िया, ठीक है जी। धन्यवाद आचार्य जी। हाँ जी, प्रीति सुनाएंगी।
जी आचार्य जी, इन्होंने ना एक गलती की थी प्रपश्य वाले, मैंने इन्होंने प्र का उच्चारण छोड़ दिया था। अच्छा, छोड़ दिया था। चलिए माता जी देख लेना, ये अगर छूट गया हो तो, मैं नहीं पकड़ पाया। जी बोला था हमने प्रपश्यत भी जनार्दन। अच्छा जी, प्रपश्यत, हाँ जी। ठीक है, बोला था तो अच्छा, नहीं बोला तो आप ठीक कर लीजिएगा। जी धन्यवाद। जी, आगे अक्षत सुनाएंगे। हाँ जी गुरु जी। हम्म, यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम् कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। ठीक है, एक बार इसको बोलिए। ज्ञेयमस्माभिः। हाँ जी, इस बार ठीक है, बहुत अच्छा उच्चारण है आपका, सुंदर, शोभनम। जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। चलिए अभी सुनाएंगे अश्विनी जी, दूसरी आईडी से जुड़े हैं। जी आचार्य। हाँ जी, सुनाइए। आवाज स्पष्ट आ रही है? हाँ जी, ठीक है पहले से। जी। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम् कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। क्या बात है, बहुत ही सुंदर। अगर ऐसी आवाज आए आप तीनों लोगों की तो आपसे सुंदर उच्चारण है नहीं किसी का। ऐसे ही बोलिए और इसी आईडी से जुड़िए। मुझे नहीं पता क्या व्यवस्था है आपकी, पर देख लीजिएगा। देव जी आप सुनाइए। न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्येष्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम् कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यभिर्जनार्दन। थोड़ा जल्दबाजी कर रहे हैं आप। सबसे पहला यहाँ विसर्ग छोड़ा, चेतसः यह आया था तो बहुत हल्का सा आया था, इसका ध्यान कीजिएगा। और ज्ञेयम अस्माभिः, यहाँ ज्ञेयम को थोड़ा अच्छे से बोलें। जेयम ऐसा नहीं, ज्ञेयम। ज्ञेयम्। हाँ जी, बहुत बढ़िया। और वर्तितुम में भी कुछ गलती हुई थी, एक बार बोलिए वर्तितुम। वर्तितुम्। हाँ अभी ठीक है। प्रपश्यद, यहाँ पर शायद द छोड़ दिया था। प्रपश्यद भिर जनार्दन। प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। हाँ जी, बहुत बढ़िया। यह विशेषता अच्छी है कि एक बार बताने से समझ में आ जाता है। शोभनम जी। प्रिया जी आप सुनाइए। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कुलक्षयकृतं दोषं। कुलक्षये नहीं, कुलक्षय, य स्पष्ट आना चाहिए। कुलक्षय कृतं दोषम। ओके। कुलक्षय कृतं दोषं बहुत बढ़िया। मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न जेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम् कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। ठीक है, बहुत बढ़िया, आपका उच्चारण बहुत अच्छा है। ठीक है,
धन्यवाद। हाँ जी, और कोई सुनाएंगे? बताइए। बताइए, इतने सारे लोग हैं, कोई तो सुनाइए। वंशिका आप में से कोई है? जी आदित्य जी, आप सुनाइए। आदित्य जी हाथ तो खड़ा कर लेते हैं, माइक भी तो खोला कीजिए। नमस्ते आचार्य जी। अच्छा नमस्ते जी, आप सुनाइए। यद्यपयेतेन न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षया कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेय अस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षया कृतं दोषं प्रपद्य जनार्दन। प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। जनार्दन। हाँ जी ठीक है। और देखिए दोषम नहीं होता, दोषम, श का ठीक से उच्चारण होना चाहिए, ये वाला दोषम। दोषम। हाँ जी ठीक है। और ज्ञेय अस्माभि, आपने म छोड़ दिया था, ज्ञेयम अस्माभिः। ज्ञेयमस्माभिः। हाँ जी ठीक है। और एक बार इसको पहले शब्द को बोलिए। यद्यपयेते। यद्य नहीं होता, यद्य, यद्यप्येते। यद्य। आप इसको बोलिए, ये क्या लिखा हुआ है? विद्या। विद्या नहीं होता, विद्या होता है। विद्या। हाँ जी, तो ये ध्य नहीं होता, द्य होता है। यद्यप्येते। यद्येते। फिर से बोलिए। यद्येते। नहीं, यद्य, य आधा द, यद्य प्येते। यद्य। यद्य। हाँ, यद्यपयेते। पेते नहीं, पिएते, प आधा है, पिएते। पेयेते। नहीं, पिएते, पिएते। पेते। पेते नहीं, पिएते। पेयेते। ठीक है, अभी आप देखते रहिए, अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। देखिए, चलिए मैं बता देता हूँ, सब लोग यहाँ देखेंगे ध्यान से, सबका ध्यान यही होना चाहिए। सबसे पहला यही शब्द है यद्यप्येते। अभी ये जो बोल रही थी, इन्होंने क्या बोला? यद्य। यद्य नहीं होता, यद्य, जैसा मैंने लिखा हुआ है। और पेते नहीं, पिएते, प्य, प और य को ऐसे मिलाएंगे तो प्य बनेगा। पिए और ए की मात्रा चढ़ा ले, पिए और ते, पिएते। यद्यप्येते, यद्यप्येते न पश्यन्ति, पश्यन्ति आसान है। लोभोप, प का विषय ध्यान देंगे। लोभोप, लोभोप नहीं, लोभोप हत, हत चेतसः, चेतसः, लोभोपहत चेतसः। आगे देखिए, कुलक्षय कृतम। अब यहाँ कई बार होता है, थोड़ा सा हम ल पर रुक जाते हैं, ल पर नहीं रुकेंगे। अगर देखिए यहाँ थोड़ा सा ऐसे जोड़ा जाए तो क्या बनेगा? वो जो क्ष होता है ना, मैंने आपको बताया था, ये आधा क और मूर्धन्य श होता है, तो इनको साथ में जोड़ लें सबको। कुलक्षय, कुलक्षय, क्षय, कुलक्षय, तब इसका उच्चारण अच्छे से हो जाता है। अकेले का इसका उच्चारण करना बहुत मुश्किल होता है इसका, लेकिन यदि किसी के साथ मिल जाए, ल के साथ मैंने जोड़ दिया, क को अलग कर दिया, श को अलग कर दिया, तो कुलक्षय कृतम, कुलक्षय कृतम दोषम, कुलक्षय कृतम दोषम, मित्रद्रोहे, मित्रद्रोहे च पातत, पातकम, पातकम नहीं, पातकम। तो मोटा मोटा बता दिया मैंने आपको, क्योंकि ये चीजें बहुत बार बताई जा चुकी हैं। एक बार प्रवाह से उच्चारण देखिए। यद्यप्येते न पश्यन्ति
लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। हो गया, बहुत आसान है। आगे दूसरा देखिए, यानी आज का 39वां। कथम न ज्ञेयम। कुछ लोग बोल रहे थे ज्ञेयम, ज्ञेयम नहीं, ये ज्ञ होता है, ज और इया को मिलकर के बनता है, तो ज्ञ बनेगा। तो ज्यादातर लोग पता है क्या बोल देते हैं, जेयम। अगर ज बोला जाता तो जेयम ना होता ये, लेकिन ज्ञ है, ज्ञ ज्ञ ना कि ज। जकार में और ज्ञकार में अंतर होता है, तो ज्ञ बोलेंगे ना कि ज। ज्ञेयमस्माभिः, ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्नि, पापादस्मान्नि, मान्नि, ठीक है, ऐसे तोड़ेंगे अलग अलग। पापादस्मान्नि वर्तितुम, 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 तुम। बहुत आसान है। देखिए कुछ भी ऐसा कठिन नहीं है कि जो बहुत महाभारत हो या बहुत रॉकेट साइंस जैसा कुछ मामला हो, कुछ भी नहीं है। कितनी बार चीजें बताई जा चुकी हैं, आप खुद से तोड़ सकते हैं सब चीजों को। पापा दस मान्य वर्तितुम। आगे देखिए, ये पीछे आ ही गया है, ये दोनों शब्द, कुलक्षय कृतम दोषम। इसको देखिए, प्रपश्यद, प्र, अब आप यहाँ देख रहे होंगे ना, थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, तो प्र को अलग कर लीजिए और ये पश्यद को थोड़ा अलग कर लीजिए, पश्यद। और ये भ जो है, इस पर भ पर ई की मात्रा है। भिर, भिर को अलग कीजिए और जनार्दन को अलग कीजिए, ठीक है। क्या बनेगा, प्रपश्यद भिर जनार्दन, जनार्दन। ध्यान दीजिए लास्ट में नकार पूरा है, हलंत नहीं है। हलंत होता तो क्या बोलते, जनार्दन। अभी क्या बोलेंगे, जनार्दन। तो क्या बनेगा, पूरा क्या बनेगा, प्रपश्यद भिर जनार्दन। पूरे का देखिए एक बार। कथम न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम् कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं योग दर्शन के सूत्रों पर। 37 सूत्र पूरे हो गए थे, आज 38वां और 39वां देखेंगे। कौन सुनाएंगे बताइए। जी अंशुमन जी सुनाइए। जी। स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनां वा यथा भीमत ध्यानाद्वा। मत नहीं, मत, यथाभिमत, यथाभिमत। हाँ, एक एक चीज का ध्यान रखना है, और आप तो बहुत होनहार हैं इस मामले में, इन चीजों का विशेष ध्यान रखिए। आगे अश्विनी जी सुनाएंगे। जी पहले मुझे रोज कर दे। जी। स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनं वा यथा भीमत ध्यानाद्वा। भकार पर इकार जो है, ह्रस्व इकार, उसको थोड़ा छोटा करेंगे। आप लंबा कर गए थे, दीर्घ में बना लिया था। यथाभिमत ध्यानाद्वा, आपने क्या बोला था, यथाभिमत, भीमत, भीमत, ऐसा नहीं, यथाभिमत, यथाभिमत, ऐसा। एक बार फिर से ठीक कीजिए। यथाभिमत। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। जी बड़े भैया आप सुनाइए। स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनं वा यथाभिमत ध्यानाद्वा। हाँ जी, ठीक है, ठीक है उच्चारण आपका। रेयांशी जी आप सुनाएंगे। मेरा नाम सोनाली है। हाँ जी सुनाइए। स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनं वा यथाभिमत ध्यानाद्वा। हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर आपका उच्चारण है, शोभनम।
धन्यवाद। हाँ जी, विजयलक्ष्मी माता जी आप सुनाइए। जी आचार्य जी। स्वप्न निद्रा ध्यानालंबनम वा यथा विमत ध्यानात् वा। हाँ जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। आदित्य जी की माता जी आप सुनाइए। आज आदित्य जी कहाँ हैं? आचार्य जी वो ट्यूशन गए। अच्छा जी, ठीक है, आप सुनाइए। स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा जी, यथा विमत ध्यानात् वा। एक गलती है इनकी, कौन बताएंगे? अक्षय आप बताएंगे इनकी गलती कहाँ रही? नहीं गुरुजी, वो मैंने श्लोक के लिए हाथ खड़ा करा था। अच्छा, गलती पे ध्यान नहीं गया, यानी ध्यान कहीं और था। जी, कोई कौन बताएंगे? कोई भी बताइए। मैं बताऊं? हाँ जी, बताइए। इन्होंने निद्रा नहीं बोला था, निद्रा बोला था। हाँ, ठीक है। कई लोग तो जब माइक खोलते हैं ना तो ऐसा लगता है जैसे वो रेलवे स्टेशन पे खड़े हों। कई बार ऐसा लगता है जैसे बाजार में खड़े होकर कक्षा ले रहे हों। तो ये थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि पंखे के बिल्कुल कई बार सामने ही बैठे होते हैं, पंखा चल रहा है जैसे माइक के सामने ही पंखा चल रहा है। तो थोड़ा इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए खुद से। हाँ, ठीक। आचार्य जी, हाँ जी। हमारा मेरी मम्मी कुछ वीडियो देख रही थी तो मुझे सुनाई नहीं आ रहा था क्या बोले आप। हाँ, तो माता जी से कहिए कि वीडियो ना देखें, अलग जाके देख लें। आप आराम से कह दीजिएगा। चलिए देखिए। हाँ, ठीक बताया था। यहाँ देखिए, अभी जो सुना रहे थे ना, आपने बोला निंद्रा। निंद्रा नहीं होता, निद्रा होता है। निद्रा। निंद्रा तो तब होता जब ये बीच में न बना होता। इसमें है ही नहीं तो क्या बोलेंगे? निद्रा, ऐसा बोलेंगे। ये जो लिखा हुआ है देखिए, निद्रा। बोलिए। निद्रा। हाँ जी, ठीक है। आपका नाम क्या है? नाम बताइए ताकि मैं बोल सकूं। सुनीता। जी, ठीक है। जी, अक्षर सुनाइए आप। हाँ जी गुरुजी। स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा यथाभिमम, क्षमा करिए गुरुजी, यथाभिमत ध्यानात्वा। ठीक है, बहुत सुंदर उच्चारण आपका। प्रिया जी आप सुनाइए। स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा यथा विमत ध्यानात् वा। जी, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया उच्चारण आपका भी। जी, रूही बिटिया आप सुनाएंगे। जी आचार्य जी। हाँ जी। स्वपने निद्रा ज्ञानालंबनम वा यथाभिमत ध्यान वदा। नहीं, बहुत सारी गलतियां हो गई आपकी। एक तैयार नहीं किया ना आपने, इस वजह से हुई हैं। तैयार करके आए थे? आचार्य जी नहीं, भूल गई थी। हाँ, तैयार नहीं किया ना, उसी का ये परिणाम है। लेकिन कोई बात नहीं, आप देखिए, अभी मैं बताता हूँ सारी चीजें, सब लोग देख लीजिए। सबसे पहला है स्वप्न। स्वप्न नहीं कहेंगे, स्वप्न, न को पूरा रखेंगे। दूसरा शब्द है निद्रा। स्वप्न निद्रा, निंद्रा नहीं बोलेंगे। स्वप्न निद्रा। ज्ञाना नहीं बोलेंगे, ज्ञाना। रूही आप देखिए, आपने बोला था ज्ञाना, ज्ञाना नहीं है, ज्ञाना। लंबनम, लंब, लंब नहीं, लंब, ब पूरा है। लंबनम। और वा अलग है। तो स्वप्न निद्रा ज्ञाना लंबनम वा हो गया। स्वप्न निद्रा ज्ञाना लंबनम वा। ठीक है, आगे देखिए अगला वाला। यथाभि, यथाभि मत, मत नहीं, मत। यथाभि मत ध्यानाद्वा, ध्या, देखिए ऐसे कर लेंगे इसको, ध्यानाद। और वा बिल्कुल अलग है, जैसे ऊपर वाले सूत्र में वा अलग कर रखा है ना, इसमें भी वा अलग हो जाएगा। ध्यानाद, ध्यानाद वा, ध्यानाद वा। ठीक है, तो दोनों का एक बार देख लीजिए। स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा यथाभिमत ध्यानाद्वा
यथाभिमत, मत नहीं बोलेंगे, यथाभिमत ध्यानाद्वा। हो गए। आज हमारे 39 सूत्र भी पूरे हो गए हैं और श्लोक भी 39 हो गए हैं। बाकी आगे आपको भेज देंगे समूह में, आप तैयार कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का प्रकरण समझते हैं। हमारी जो परसों की कक्षा हो रही थी उसमें कुछ रोचक चर्चाएं श्री कृष्ण जी को लेकर के चल रही थी। आदित्य जी ने कहानी सुनाई थी, नहीं, अक्षत जी ने सुनाई थी। तो उस कहानी को लेकर के बात काफी आगे निकल गई थी, तो उसको लेकर के एक चर्चा आपके सामने रखी थी। श्री कृष्ण जी महाराज इसी गीता के प्रसंग में, जिस गीता के श्लोकों का हम उच्चारण देख रहे हैं, इसमें एक बात कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। और इसका अर्थ लोग क्या करते हैं कि हे मनुष्यों, तुम कर्म करो, या वो अर्जुन को कह रहे हैं कि तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर, फल की तरफ मत देख कि फल क्या आएगा, बस तू कर्म कर, यानी तू युद्ध लड़, बाकी क्या होगा वो सब देखा जाएगा बाद में। एक तरफ तो ऐसा कह रहे हैं, और मजे की बात देखिए, इसी गीता में एक तरफ क्या कह रहे हैं, उसी अर्जुन से उसको कह रहे हैं, हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, कि यदि तुम मर गए, इस युद्ध को लड़ाई लड़ते हुए तुम्हारी मृत्यु हो गई, तो तुम स्वर्ग में जाओगे, और यदि तुम जीत गए लड़ाई को, ये जो युद्ध हो रहा है इसको जीत गए, तो तुम फिर राजा बनोगे, फिर इस पूरी पृथ्वी का भोग करोगे, है ना। एक तरफ तो कह रहे हैं कि तुम ऐसा करो तो तुम्हें ये मिल जाएगा, तुम ऐसा करो तो तुम्हें ये मिल जाएगा, तुम जीवित भी रहोगे तो भी इतनी बड़ी पृथ्वी तुम्हें भोगने को मिलेगी, इतना बड़ा राज्य मिल जाएगा, इतने सारे लोगों के तुम राजा बन जाओगे, और यदि मर गए तो भी तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, फायदा ही फायदा है तुम्हारा, तो युद्ध करो तुम। और वहीं दूसरी तरफ इसी गीता में श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि तुम कर्म करो, केवल फल की चिंता मत करो। एक तरफ तो फल को कह रहे हैं कि फल को देखो, तुम्हें इतना बढ़िया फल मिलेगा, और दूसरी ही जगह कह रहे हैं कि फल की चिंता मत करो। ऐसा ही तो कहते हैं ना। ये खूब बातें चलती है समाज में। तो एक ही गीता में ये दो अलग अलग बातें, उल्टी बातें, उल्टी तो लगती है ना हमको, कॉन्ट्रडिक्शन लगता है कि श्री कृष्ण जी ऐसे दो बातें क्यों कह रहे हैं। एक तरफ तो कह रहे हैं कि फल की चिंता मत कर, और जबकि इसी गीता में फल की भी बात कर रहे हैं कि देखो ऐसा फल मिलेगा तुम्हें यदि ऐसा करोगे तो आप में से कौन बताएंगे कि इसमें क्या मामला क्या है, श्री कृष्ण जी ऐसी दो बातें क्यों कर रहे हैं, या फिर कुछ और चीज है जो हमको गलत अर्थ बताया जाता है, ये कि तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर, ये क्या सही क्या है, इसमें कौन रखेंगे अपनी बात, बताइए। आंचल बहन जी हैं कक्षा में? अक्षत जी? हाँ जी गुरुजी, वो अभी के लिए नहीं है। अच्छा जी, ठीक है, उन्हीं ने मुद्दा उठाया था। लेकिन वो ही नहीं है, तो बताइए कौन बताएंगे इसमें जल्दी से। अच्छा एक बात सब लोग बताइए, जब हम लोग कुछ भी कर्म करते हैं, पढ़ाई करते हैं, नौकरी करते हैं, घर के काम करते हैं, तो क्या उसका रिजल्ट हमारे ध्यान में नहीं रहता, इच्छा नहीं करते हम उसकी? बिल्कुल करते हैं। भाई पैसा कमाने जाते हैं, कोई व्यक्ति अपने ऑफिस जाता है, हम अपने स्कूल जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो फल की तो बात रहती ही है, दिमाग में रहता ही है कि ये फल मिलेगा। आज मैं नौकरी कर रहा हूँ तो कम से कम मुझे 30,000 सैलरी मिले, 50,000 मिले, 1 लाख मिले, और होती है इच्छा, करनी भी चाहिए। तो इच्छा करके ही तो व्यक्ति जाता है, अपना रिज्यूमे देता है, किसी भी कंपनी में जाता है, सैलरी की इच्छा होती है कि कम से कम 50,000 तो मिलने ही चाहिए, यहाँ से इतना काम मैं करूँगा। तो कर्म तो करते हैं सभी लोग, यहाँ तो सब लोग इस पहली लाइन को तो स्वीकार करते हैं कि हाँ जी कर्म तो करना चाहिए, बढ़िया है। लेकिन श्री कृष्ण जी की ये बात समझ में नहीं आती, हालांकि श्री कृष्ण जी की बात है नहीं है, लेकिन समाज में ऐसा चलता है कि तू फल की चिंता मत कर, फल की ओर मत देख, फल क्या मिलेगा उसको छोड़, बस तू कर्म कर। तो फिर ये मामला क्या है, सही बात क्या है जी? प्रिया जी बताएंगी। ठीक है, मैं प्रयास करती हूँ। हाँ जी। भगवान ये कहते हैं कि तेरा जो कर्म करने का अधिकार है, ठीक है, जैसे हमें पढ़ाई करनी है। अब जैसे पढ़ाई करनी है तो इसका प्लस और माइनस दोनों पॉइंट बता रहे हैं कि पढ़ाई करोगे तो तुम्हें अच्छे नंबर मिलेंगे, ज्ञान मिलेगा, ये सब कुछ होगा। ओके, और अगर नहीं करोगे, ठीक है, तो क्या होगा वो भी बता देते हैं कि आप समाज से पिछड़ जाओगे, आपके पास ये भी नहीं होगा।
तो कर्म करने में तेरा अधिकार है। फल जो भी मिलेगा ना, वो भगवान कहते हैं कि वो मेरे हाथ में है। ठीक है, तो उसको देना कैसे देना है, क्या है, वो प्रभु के हाथ में होता है। कई बार हम मेहनत करते हैं लेकिन हमें उतना ना वो जो है परिणाम नहीं मिलता है। ठीक है, या हम ऐसी अपेक्षा करते हैं कि हमें हमें ऐसा होना चाहिए, लेकिन कुछ नियति को कुछ और मंजूर होता है हमारे साथ। प्रभु हमें कुछ और उद्देश्य से करवाना चाहते हैं। तो कई बार ऐसे होता है जब हमें पता नहीं चलता कि ये कैसे हुआ। जैसे कोई एग्जाम देने गया बट उसका पेपर ही सब कुछ टाइम पे था, गाड़ी ट्रेन लेट हो गई, वो पेपर ही नहीं दे पाया, तो उसने क्विट करके किसी और वो जो है फील्ड में स्विच कर गया। जी तो इसके अंदर उसने कर्म किया, लेकिन कुछ परिस्थितियां, परिणाम ऐसा हुआ कि वो ऐसे चला गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कर्म ना करें, कर्म तो करना है, जी ये हमारी गति है, हमें कर्म करना है, लेकिन इसका प्लस माइनस जो भी मिले उसकी तरफ ना देखते हुए हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं, कि बजाय इसे ये देखे कि हमें ये चाहिए था, हमें ये ना मिले। थैंक यू। तो फिर फल की इच्छा करें ना करें? फल की इच्छा तो करनी है, लेकिन उसमें आसक्त नहीं होना है। जो भी है उसे एक्सेप्टेंस के रूप में लेना है। जैसे कि 90% अगर का स्कोर किया है, नहीं आया है, इट्स ओके, हमारा माइनस पॉइंट देखना है। और कई बार जैसे उसका पेपर ही जैसे चूक गया, ठीक है, नहीं दे पाया, जी तो उसको स्वीकार करते हुए कोई बात नहीं, अब आगे क्या ऑप्शन है तो उसको देखना है। जी बेशक हमें परिणाम की तो रहती है, परिणाम हमें मतलब हमारे लिए एक जोश पैदा करता है कि मुझे इतना काम करना है। मतलब एक मंजिल अगर नहीं होगी तो हमें कहाँ जाना है, हमें ये क्लियर नहीं होगा, तब तक हम जा नहीं पाएंगे वहां पे। जी तो बहुत जरूरी है कि हमारे सामने एक मंजिल, एक लक्ष्य हो कि मुझे यहाँ तक जाना है, तो वो जाने में हमें एक जोश पैदा करता है। लेकिन अगर हम वहां नहीं पहुंचे तो हम अपना आत्म अवलोकन करके हम सोच सकते हैं कि क्या प्लस माइनस पॉइंट रहे और उसमें क्या बेहतर आगे हम कर सकते हैं, और जो भी है उसको स्वीकारते हुए आगे बढ़ना चाहिए। हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। कोई और कुछ बताएंगे इसमें? चलिए ठीक है। तो बहन जी ने बहुत अच्छे से इस बात की व्याख्या की। देखिए, एक सही बात समझ लीजिए, बस मूल बात जो है, फिर आगे बढ़ते हैं। जो इस श्लोक का गलत रूप में प्रचार बाहर की दुनिया में चलता है, पहले उसको देख लेते हैं वो क्या चलता है, और फिर ठीक क्या है उसको देखेंगे। जब इसकी पहली पंक्ति बोली जाती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो पंक्ति तो सब बोल देते हैं, लेकिन शब्दों का अर्थ क्या है उस पर ध्यान किसी का नहीं जाता। और बड़े बड़े मंचों पे कोई भी बोल देता है एकदम से कि तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये फल की चिंता मत करो, इसमें तो कहीं नहीं आया फल की चिंता मत करो। देखिए, शब्दों को सुनिए ध्यान से। कर्मण्येवाधिकारस्ते, इनको अलग अलग करेंगे तो क्या बनेगा? कर्मणि एव ते अधिकारः, ऐसा अलग अलग करेंगे। कर्मणि एव अधिकारः ते मा फलेषु कदाचन, कि तेरा कर्म करने में अधिकार है, फल में तेरा अधिकार नहीं है। बस इतना सा अर्थ है इसका। क्या कह रहे हैं, ध्यान से समझेंगे कि तेरा कर्म करने में अधिकार है, तू केवल कर्म कर सकता है, फल में तेरा अधिकार नहीं है। ये अधिकार का मतलब क्या होता है, पहले अधिकार को समझ लीजिए तो पूरी बात समझ में आ जाएगी। जैसे मान लीजिए एक पुलिस ऑफिसर है कोई, उनका एक अधिकार है, उनको अधिकार मिला हुआ है कि उनको एक एरिया दे रखा है कि आपको इस एरिया में आपको कानून की व्यवस्था बना करके रखनी है। एरिया दे दिया, उसी एरिया में उनका अधिकार है, उनके जो राइट्स हैं, उनके जो पावर हैं, बस उसी एरिया में चलेंगे, उसके बाहर नहीं चलेंगे। अगर वो चाहे कि दूसरे रीजन में जाकर के, दूसरे क्षेत्र में जाकर के वो अपने अधिकारों को, अपने कानूनों को चलाने लगे, नहीं चला पाएंगे। एक निश्चित एरिया बटा हुआ होता है, अधिकार बटा है, मिला हुआ है उनको, उसके बाहर जाके नहीं कर सकते। तो इसको बोलते हैं अधिकार। हमारे पास बहुत सारे अधिकार हैं, तो एक अधिकार जो भगवान की ओर से, परमात्मा की ओर से हमको मिला, वो अधिकार है कर्म करने का अधिकार। हम कर्म करें, सबसे पहली बात तो ये हो गई। कर्मणि एव अधिकारः ते, ते माने तेरा, अधिकारः माने अधिकार, एव माने ही, कर्मणि माने कर्म करने में, यानी कर्म में, कर्म करने में तेरा अधिकार है। माँ फलेषु, माँ का मतलब होता है नहीं है,
फलेषु माने फल में, कदाचन माने कभी भी तेरा फल में अधिकार नहीं है कि तू सोचे कि फल भी तू ही ले लेगा अपने आप। कर्म ही कर पाएगा, फल नहीं ले सकता। अगर तू सोचे कि तू अच्छा काम करेगा और उसका फल भी तू खुद ले लेगा बढ़िया से बढ़िया, या तू बुरा काम करेगा तो उसका दंड भी खुद ले लेगा, ऐसा नहीं हो सकता। फल तो परमात्मा ही देगा, ये कहना चाह रहे हैं कृष्ण जी वहां पर। इतना ही मतलब है। और इसमें ये बिल्कुल नहीं कहा गया कि फल की इच्छा मत करो। हर व्यक्ति कर्म करता है तो फल तो पीछे जुड़ा ही रहता है, फल को सोच करके ही करता है। और टारगेट पूरे भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं लोगों के पूरे। जैसा फल वो चाहता है वो मिलते भी हैं, नहीं भी मिलते, दोनों ही बात है। जैसा कर्म है उसका वैसा ही फल मिलेगा। तो यहाँ बस इतना समझाना चाह रहे हैं कि सबसे पहली बात तो ये कि कर्म करो। सबसे पहली बात तो ये कि कर्म करने से पीछे नहीं हटना है, कर्म से नहीं भाग सकते, कर्म तो करना ही पड़ेगा। हालांकि ये एक अलग डिबेट है कि कर्म कैसे करें। पहला तो ये बता दिया कि कर्म करें, खाली ना बैठे हम, बिल्कुल अकर्मण्य ना हो जाएं, आलसी बन के ना बैठ जाएं। जो भी हमारे सामने अच्छे कर्म है वो करने चाहिए। तो व्यक्ति को ये लगता है ना कि भाई हम कर्म करेंगे हमको तो मिलता ही नहीं। कितने लोग इस दुनिया में अच्छे काम करते हैं, उनको फल मिल ही नहीं पाता, जीवन भर दुखी रहते हैं। जैसे कई बार साधु महात्माओं को देखते हैं, ब्राह्मणों को देखते हैं, तो वो क्या करते हैं, पूरा जिंदगी अच्छे काम करते हैं लेकिन फिर भी गरीब, कमजोर, दुर्बल ऐसे ही मिलेंगे, परेशान मिलेंगे, है ना। ऐसा ही तो लगता है कि इतने अच्छे कर्म करके भी क्या मिला, इनको तो कुछ नहीं मिला। लेकिन परमात्मा के लिए यहाँ ये बता रहे हैं कृष्ण जी कि तू कर्म कर, कर्म करने में तेरा अधिकार है, फल में तेरा अधिकार नहीं है। फल की चिंता तो ईश्वर की है, फल देने का काम ईश्वर का है, वो ईश्वर का अधिकार है, ये तेरा अधिकार नहीं है। और फल मिलेगा अगर अच्छा काम किया है, भले ही तुम साधु हो, ब्राह्मण हो, कोई भी व्यक्ति हो, साधारण व्यक्ति भी हो, यदि अच्छे कर्म करोगे तो फल मिल ही जाएगा, निश्चित मिलेगा। अब नहीं मिलेगा आगे मिलेगा। और बुरा कर्म करोगे तो भी फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है, तब भी भगवान की ओर से तुम्हें उसका दंड रूप में फल मिलेगा ही मिलेगा, निश्चित रूप से, बच नहीं सकते। तो फल देने का काम परमात्मा का है, कर्म करने का अधिकार हमारा है। ये बस इतनी बात समझाना चाह रहे हैं। हालांकि इसमें दूसरी पंक्ति भी है, उसका भी ऐसा ही तात्पर्य है लगभग। तो बस इतनी बात आपके सामने रखनी थी। आगे बढ़ें, अभी थोड़ा सा समय बचा हुआ है, एक बार आपकी परीक्षा ले लें मोटी मोटी, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अक्षत जी हमको बताएंगे वेद कितने होते हैं, जल्दी बताइए। गुरुजी 4 वेद। 4 वेद होते हैं, नाम भी बताइए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अथर्ववेद, बहुत बढ़िया, ठीक बताया आपने। रूही बताएंगी उपांग कितने होते हैं। आचार्य जी 6। 6 होते हैं, कौन कौन से। आचार्य जी सामवेद, ठीक है, सामवेद, वेद, सामवेद, भूल गए आप, और ये गलत बताए हैं जितने भी बताए हैं। श्रुति है कक्षा में, श्रुति जी जी आप बताइए उपांग कितने होते हैं। आचार्य जी नहीं पता। नहीं पता, ये तो गलत बात है। वंशिका सुनाएंगी, या वंश जी आप में से कोई भी हो बताइए। क्या हुआ, कक्षा में तो हैं लेकिन आप बोल नहीं रहे। चलिए अंशुमन जी आप बताइए उपांग कितने होते हैं। जी 6 उपांग होते हैं। नाम बताइए। योग दर्शन, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, वेदांत दर्शन और मीमांसा दर्शन। बहुत ही सुंदर, उच्चारण भी बहुत बढ़िया किया सबका, और सबके नाम भी बहुत अच्छे से बताए। ठीक है, अश्विनी जी बताएंगे वेदांग कितने होते हैं। जी वेदांग कुल 6 होते हैं। ठीक है, नाम बताइए। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। ज्योतिष, बहुत बढ़िया, सभी के नाम बहुत अच्छे बताए आपने। ठीक है, और उपवेद कौन बताएंगे, उपवेद कितने होते हैं।
हाँ जी बताइए। 4 कितने? 4 4 होते हैं, बताइए नाम बताइए। आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और अथर्ववेद। हाँ जी, कौन किसका होता है बता देंगे? जी, आयुर्वेद होता है ऋग्वेद का, और यजुर्वेद का धनुर्वेद होता है, और सामवेद का गंधर्व वेद और अथर्ववेद का अर्थवेद। हाँ जी, बहुत बढ़िया, एकदम ठीक जानकारी है आपको। बाकी लोग भी याद कीजिए, और इतने लोग कक्षा में जुड़े हैं, बोलते काहे नहीं हैं आप? बोला भी तो कीजिए यदि कक्षा में जुड़े हैं। आचार्य जी मैं वॉशरूम गया था। अच्छा जी, कोई बात नहीं, ठीक है। आपका नाम क्या है? अथर। हाँ, अथर्व जी, ठीक है। चलिए, आप में से कक्षा में कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको उपनिषदों के नाम पता है? अभी तक यहाँ नहीं बताए थे कक्षा में, मैंने नहीं बताए थे, लेकिन किसको पता है उपनिषद कितने होते हैं? कोई भी बताइए। 11। 11 होते हैं, ठीक है। इन्होंने बताया कि उपनिषद 11 होते हैं, नाम क्या क्या है उनके, कौन बताएंगे? बताइए। कोई तो बताइए। कठोपनिषद, ईशावासी उपनिषद, 2 3 याद आया मुझे, हाँ, कोशिश बस कीजिए। याद नहीं है। कीना उपनिषद नहीं, केना उपनिषद और ट्रैक्स में। चलिए, बड़े भैया बताएंगे। जी, ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय, छांदोग्य, बृहदारण्यक, श्वेताश्वतर। पूरे हो गए 11? चलिए ठीक है। यहाँ देखिए, सभी लोग ध्यान देंगे, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, आप इनको पूरा कर लीजिएगा। सबसे पहला उपनिषद है, क्रम से याद करेंगे। सबसे पहला है ईश उपनिषद, उसको ईश लिखा मैंने। हाँ, अश्विनी जी आप बताते चलिए, मैं लिखता रहूंगा इनके नाम और क्रम भी। जी आचार्य जी। ईशोपनिषद, केन उपनिषद, कठोपनिषद जी, प्रश्नोपनिषद, हाँ जी, मुंडक उपनिषद, रुकिए जी, अगला छठा मांडुक्य उपनिषद, मांडुक्य। सातवां तैत्तिरीय उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद। तैत्तिरीय उपनिषद। ऐतरेय उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद। और छांदोग्य उपनिषद, छांदोग्य, हाँ जी। बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक होता है या बृहदारण्यक होता है? बकार या वकार? बकार। बकार, बृहदारण्यक उपनिषद, ठीक है। श्वेताश्वतर उपनिषद, ठीक है, रुकिए तनिक, 11वां बताया आपने? श्वेताश्वतर उपनिषद। श्वेताश्वतर ऐसे करके? जी ठीक है, चलिए। देखिए 11 हो गए, आप सब लोग नाम लिख लीजिए इनके, मैं वैसे समूह में भी भेज दूंगा अभी, पहले ऐसे देख लीजिए, लिखिए मत अभी। तो सबसे पहला है ईश, आप ऐसे क्रम देख लीजिए सीधे सीधे। सबसे पहला क्या है? ईश, जिसको ईशोपनिषद भी कहते हैं, ईशोपनिषद। दूसरा है केनोपनिषद, जिसको केन ऐसा भी बोलते हैं, केन नहीं केन, उच्चारण ध्यान रखेंगे।
पहले शॉर्ट में ही देखिए, फिर मैं इनके साथ जोड़ के बताऊंगा। ईश, के न। तीसरा है कठ, कठ। चौथा है प्रश्न, प्रश्न नहीं प्रश्न। पांचवा है मुंडक, मुंडक। छठा है मांडूक्य, मांडूक्य। थोड़ा मैं इसको और ठीक से लिख देता हूँ, यहाँ ये वाला ना बनेगा मांडूक्य, हाँ गलत हो गया था मुझसे, फिर से लिखता हूँ, लिखने में गलती हुई जल्दबाजी में। ऐसे लिखा जाएगा मांडूक्य। सातवां है तैत्तिरीय, तैत्तिरीय। ये ठीक लिखा है मैंने? हाँ ठीक लिखा है, लेकिन इसमें एक तकार एक्स्ट्रा बन गया, ये यहाँ पर दो ही हैं। तैत्तिरीय, तैत्तिरीय। ऐसा, पहली छोटी ई की मात्रा है, दूसरी बड़ी ई की मात्रा। तैत्तिरीय, तैत्तिरीय। आठवां है ऐतरेय, ऐतरेय, तरेय, ऐतरेय। नौवां है छांदोग्य, छांदोग्य। 10वां है बृहदारण्यक, बृहदा, बृहदारण्यक। 11वां है श्वेताश्वतर, श्वेताश्वतर, श्वेताश्वतर। ऐसा, तो ये 11 हो गए। अब इनके साथ उपनिषद शब्द लगाएंगे। पहले तो नाम को ठीक से देखिए, ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं उपनिषद, उपनिषद नहीं होता। उपनिषद जो आप बोल रहे हैं उसमें तो प आधा हो जाएगा, उपनिषद। उपनिषद शब्द गलत है, उपनिषद। उप, प को पूरा रखेंगे, उपनिषद। देखिए द पर हलंत होता है यहाँ पे, तो उपनिषद ऐसा बोलेंगे। अब इनके सबके साथ जोड़िए, ईशोपनिषद, ईशोपनिषद। सबके साथ जोड़ेंगे, संधि होगी तो ये बनेगा ईशोपनिषद, केनोपनिषद। ऐसे ही कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडूक्योपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद, ऐतरेयोपनिषद, छांदोग्योपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद, श्वेताश्वतरोपनिषद। ऐसा करके बोलना है। उपनिषद शब्द को ठीक से बोलेंगे, उपनिषद नहीं बोलेंगे, उपनिषद। और मूर्धन्य शकार का तो विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि मूर्धन्य शकार बताया जा चुका है कक्षा में। तो आप याद कीजिए, ईशोपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडूक्योपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद, ऐतरेयोपनिषद, छांदोग्योपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद, श्वेताश्वतरोपनिषद। ठीक है, लिख लीजिएगा, मैं ग्रुप में भेज दूंगा, वहां से आप लिखिएगा और याद भी कीजिएगा। पता होना चाहिए अपने उपनिषदों के नाम, कोई भी पूछ लेता है कहीं भी, आगे आप कभी परीक्षा देंगे उनमें पूछ लेते हैं। और अपने धर्म ग्रंथों के बारे में, अपने धर्म के बारे में इतनी छोटी छोटी बेसिक बातें तो पता ही होनी चाहिए। कई बार अपने शास्त्रों के ही नाम हमको नहीं पता होता, बस 2-3 शास्त्रों के नाम पता होता है, गीता, रामायण, महाभारत, बस इससे ज़्यादा कुछ पता नहीं हमको। तो उपनिषदों के नाम पता करें, जब बड़े आप हो जाएंगे, सभी बच्चे या बाकी लोग भी, तो इनको पढ़ना भी है। ऐसा नहीं कि केवल नाम रट लिए तो नाम रट के घूम रहे हैं, ऐसा नहीं, पढ़ना भी चाहिए। वो पढ़ने के लिए ही उन लोगों ने लिखे हैं, ऐसे ही नहीं लिख दिए हैं, तो पढ़ना भी है इन्हें आगे चल के। ठीक है, तो ये कुछ जानकारी। आचार्य जी, हाँ जी जी एक बात और बतानी थी इसमें। हाँ जी, जो प्रमाणिक उपनिषद कहे जाते हैं वो ये 11 ही बोले जाते हैं, लेकिन प्रमाणिक भी हैं शायद, वो 108 हैं जो कुल संख्या में है, जो पुरानी जगत में चलते हैं, उनके बारे में बताइएगा। हाँ 108 कहे जाते हैं उपनिषद तो, पर उसमें बहुत सारे अनार्ष हैं। अनार्ष का मतलब वो अलग परंपरा में, हो सकता है आर्ष भी हो, उपलब्ध नहीं है अभी, बहुत सारे उपलब्ध भी नहीं है। लेकिन अभी प्रामाणिक जो हैं, अच्छे ग्रंथ जो हैं जिनमें मिलावट नहीं है और जो अभी ठीक रूप में हमारे पास उपलब्ध भी हैं, अच्छे हैं, तो वो तो 11 ही हैं। ठीक है जी, चलिए तो फिर आज की कक्षा को यही विराम देते हैं, फिर हम मिलते हैं कल की कक्षा में नए विषयों के साथ। आज की कक्षा को यही विराम, आप सभी को सादर प्रणाम। ओम। जी आचार्य जी, एक अल्लोपनिषद भी है।